हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम अपने फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए या किसी भी सोशल मीडिया के लिए हम किस तरह से अपनी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं एमएस वर्ड में, वो भी उर्दू में। तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या कंप्यूटर पर कहीं पर भी उर्दू लिखने के लिए मैं पहले ही एक लेक्चर तैयार कर चुका हूँ जो यूट्यूब चैनल पर मेरे मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि हमने किस तरह से पोस्ट क्रिएट करनी है अपनी फेसबुक या सोशल मीडिया के लिए। सबसे पहले आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद हम साइज़ पे आएंगे और उसके बाद हमने क्लिक करना है मोर पेपर साइज़ पे। फिर पेपर साइज़ हम यहाँ पे देने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पेपर साइज़ दे दिया, फ़र्ज़ कीजिए कि 7/5। 7/5 साइज़ देने के बाद मार्जिन यहाँ पे दर्ज करते हैं। मार्जिन हम यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं 0.2, 0.2, 0.2 और 0.2 टैब का यूज़ करते हुए आपने मार्जिन दर्ज करना है। ओके क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास एक पेज बन जाएगा। अब इसके ऊपर आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पिक्चर पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एनीवन हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं जिस पिक्चर को हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं यहाँ पे एक पिक्चर ये वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो वही पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने रैप टेक्स्ट पे आना है और स्केयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको एडजस्ट करना है। जैसे आप देखिए यहाँ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसे और इस तरह से हम क्लिक करके इस पिक्चर को छोटा या बड़ा भी हम कर सकते हैं। इस तरह करके आपने पिक्चर को साइज छोटा या बड़ा इसमें कर सकते हैं। आप पिक्चर को सेंटर में लाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है अलाइनमेंट पे, मिड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपसे कर लेंगे यहाँ पे सेंटर, तो पिक्चर बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगी। अब इसके ऊपर कुछ लिखने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शेप पे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें रेक्टेंगल पे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है। इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपने फॉन्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिल पे आएंगे। फिल पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कमांड्स में आ रही है ग्रेडियंट और उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे और उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कम कर लेनी। जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी यहाँ से मैंने कम कर दी है। अगर आप फिल कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप फिल कलर यहाँ पे वाइट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कर लिया। आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपने शेप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने नो लाइन पे क्लिक करना है, लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद इस शेप को अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है, अलाइन टू सेंटर से कर लेंगे और अलाइन टू से मिड कर लेंगे, ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगी। अब उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास इसका साइज़ जो था शेप का वो था हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कीजिए विड्थ इसकी 7 थी और यहाँ पे जो साइज़ हमारे पास शो हो रहा है वो 6.9 हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 7 दर्ज करें और इंटर प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा आपके पास। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पोएट्री टाइप कर रहा हूँ, एक पोस्ट अपनी फेसबुक के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, उर्दू लिखने के लिए यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपसे उर्दू कर लेंगे और शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस तरह से मैंने पोएट्री टाइप कर ली। अब उसके बाद आपने इस तहरीक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे होम पे क्लिक करते हैं और इसे बोल्ड करते हैं और तहरीक का साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद अगर आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट चेंज करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कर लेंगे तो फॉन्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर आप होम पे क्लिक करके यहाँ से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट इसमें आ रहा है। अब देखिए हमने ये वाला फॉन्ट इसमें सेलेक्ट कर लिया और ओके क्लिक करते हैं। देखिए फॉन्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। कोई और फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं Ctrl+D प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम कोई और फॉन्ट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये एक बोल्ड फॉन्ट है हमारे पास, अलकलम। ये तो इस तरह से बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास अलकलम रेहान भी है। अब इस तरह से ये फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इस तहरीक का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, तहरीक का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर इसमें कर दिया रेड या इसमें ब्लैक कर लेते हैं।
अब उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ इसके आउटलाइन पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि राइट क्लिक और उसके बाद आपने ग्रुप पे आना और यहाँ पे ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे और ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपने इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर हम यहाँ पेज स्पेशल पे आएंगे और उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और पेज स्पेशल पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम जेपीजी पे और उसके बाद आपने ओके क्लिक करनी है, तस्वीरी शक्ल में यहाँ पे सेव हो जाएगी हमारे पास। फिर इसके बाद आपने क्या करना है फॉर्मेट पे आएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसे स्केयर करने के बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है, इसे मिड करेंगे, मिड करने के बाद आपने इसको सेंटर करना है। फिर आपने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सेव एज पिक्चर कर लेना है। फिर इसके बाद आपने वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप इस पिक्चर को सेव करना चाहते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे हम करना चाह रहे हैं, मैंने पिक्चर को यहाँ पे फर्स्ट की ये साइज़ दे दिया यहाँ पे 7x5, इसमें इंग्लिश कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं 7x5 और उसके बाद हम यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं और ये पिक्चर आपके पास जेपीजी में यहाँ पे सेव हो चुकी है। और डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए पिक्चर आपके पास यहाँ पे ये आपके पास पोस्ट इसकी बन चुकी है। तो इस तरह से आप MS वर्ड में भी अपने फेसबुक के लिए या व्हाट्सएप के लिए या सोशल मीडिया के लिए अपनी पोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि आप उर्दू की पोस्ट अपने सोशल मीडिया के लिए किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।